Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to ninth English class. Hope so you will be all right. In the previous lecture, we have studied unit number 8, Stopping by Woods on a Snowy Evening. इस पोएम में बच्चों जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत जो है ना वो गुड वे में आपको अपने एक्सपीरियंस बताया था, ठीक है, कि किस तरह से वो जो है वो उनका ट्रैवल स्टार्ट हुआ और किस किस जगह पे वो जाके रुके, ठीक है। और बेसिकली उस पोएम के जो थीम्स थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया, ठीक है। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 मेरे पास है, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय प्रोफेशन एज अ नर्स, ठीक है। बतौर नर्स ये मेरे पेशे का आगाज था। आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ अ न्यूरोलॉजी वार्ड, ठीक है। मैं न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट आईसीयू में काम करती थी। एज आ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर होने की हैसियत से आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाना चाहती थी। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज में मरीजों को जल्द या तेजी से सेहतयाब होते हुए देखना चाहती थी, देखने के लिए पुरजोश थी। फ्रॉम डिवोस्टेटिंग एक्सीडेंट्स, डिवोस्टेटिंग एक्सीडेंट्स कहते हैं जो शदीद तबाहकुन हादसा होते हैं, ठीक है। Yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder, ठीक है। ताहम ऐसे अफराद जो शदीद असबी खराबियों का शिकार होते थे, उनकी देखभाल करते हुए मुझे दुख होता था, ठीक है। ये बच्चों पैराग्राफ नंबर 1 था, जिसमें एक नर्स जो है वो अपने बताया जा रहा है, ठीक है, कि वो किस तरह से, अब इसमें नर्स जो है वो बता रही थी किस तरह से उसने अपने प्रोफेशन का आगाज किया था और बेसिकली उसकी थिंकिंग क्या थी, ठीक है, उसके जो टारगेट था, ठीक है, वो क्या था और बेसिकली वो सोचती क्या थी। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 है, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बिसाइड ऑफ अ यंग पेशेंट, एक नौजवान मरीजा के बिस्तर के पास खड़ी हुई। आई वंडर्ड इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स, ठीक है, मैं हैरत से ये सोच रही थी कि क्या ये दूसरों की तरह जल्द से जल्द हो जाएगी। Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road, ठीक है। एक मसरूफ सड़क अबूर करने के दौरान तेज रफ्तार बस से टकराने से हिरा के सर और रीढ़ की हड्डी पर गहरे जख्म आए थे। आई टूक हर लाइफलेस आर्म्स इन माय हैंड्स, मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया। एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन हर बट इन वेन, और उस पर कुछ जो है वो वर्जिश उनको कुछ वर्जिश कराने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons, ठीक है। फिर मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलाया कि वो आए और उससे बातें करे, ये सोचते हुए कि हो सकता है कि वो किसी अपने करीबी अजीज की आवाज़ सुने और उसके तकरीबन जो मुर्दा असाब हैं वो हरकत में आ जाए। शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आईज शोड अ सर्टेन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखें बेबसी बता रही थी, यानी उसकी आंखों से बेबसी छलक रही थी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज, मैं उसकी आंखों से उसका ज़हन पढ़ सकती थी। परहैप्स, शायद, शी वांटेड टू से, शायद मुझे कहना चाहती थी, प्लीज हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो, ठीक है जी। पैराग्राफ नंबर 2 था। पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ते हैं। आप फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड अहीला व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अब एक फेलो जो है उसकी यानी साथी नर्स उसके करीब आई और आकर पूछा कि राहिला व्हाट आर यू डूइंग, राहिला तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, ठीक है, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वाज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने अपने जो मेरे जो कोलीग थी, जो साथी थी, उसके जो बिल्कुल मायूस कुन जो उसकी राय थी उसको सुनकर मैं हैरान हो गई, ठीक है, मैं परेशान हुई। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर्स जो ये डॉक्टरेट का जो प्रोफेशन होता है, ये वो प्रोफेशन होता है जिसमें आप अगर खुद हिम्मत हार जाए, ठीक है, तो आप पेशेंट को कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से इसमें जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है आपके लिए, ठीक है, वो ये होता है कि आप खुद भी करेजियस हो, ठीक है, और एक्टिव हो और आप में पेशेंस हो, आप चीज़ों को डील करना, पेशेंट्स को डील करना जानते हो, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर जब उसने अपने कोलीग की रिमार्क सुने, ठीक है, तो वो एकदम से परेशान क्यों होगी। वो परेशान इसलिए हो गई कि वो उसकी फ्रेंड, ठीक है, यानी उसकी कोलीग
साथ ही थी, लेकिन वो भी तो एक नर्स थी, लेकिन उसने इतने होपलेस रिमार्क्स जो है उसके लिए दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी। Then I replied, मैंने जवाब दिया, I am trying to make her brain process by her sister's voice। मैं इसकी बहन की आवाज़ के जरिए इसके ज़हन को दोबारा फॉल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। Also, I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise। ठीक है, मज़ीद ये कि मैं इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके बाजू और टांगों को मुनासिब वर्जिश जो है वो करा सकूँ। ठीक है, दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन। शायद इससे उसे आम इंसानों की तरह चलने में मदद मिल सके। मीनवाइल अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉक्ड इन। ठीक है, उसी दौरान जो है एक ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर अंदर आए। ठीक है, he gave me an ironic smile and said, if you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend the other patients। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक सीनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर मौजूद थे वो आए और उन्होंने क्या कहा कि एकदम से मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और कहा कि अगर अपनी ड्यूटी का ज्यादा वक्त आप सिर्फ एक ही मरीज का पर्सन कर देंगे तो फिर हमें दूसरे मरीजों की देखभाल करने के लिए मजीद नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज गो, बराए मेहरबानी जाएं एंड सी द अदर पेशेंट्स, और बाकी मरीजों को भी देखें। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इसके लिए ज्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मेरा ख्याल नहीं कि वो दोबारा कभी भी चल सकेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब उसको जो नर्स है राहुला, उसको चैलेंजेस का सामना है। चैलेंज क्या है कि चैलेंज उसका पेशेंट है। ठीक है, उसके पास उसकी पेशेंट आई है। ठीक है, उसकी कंडीशन है बहुत क्रिटिकल, और ऊपर से जो उसके कोलीग्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो आके उसको इतने जो है आयरॉनिक यानी तंसियां उसको कमेंट्स करते हैं। ठीक है, और उससे टोटली होपलेस होने का कहते हैं। ठीक है, कि ये तो बिल्कुल, ये तो जो पेशेंट आई है ये बच ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4। I was upset, मैं परेशान थी। This advice to leave, the advice to leave the patient unattended did not seem right। ठीक है, कि मरीजों को बगैर देखभाल के छोड़ देने की हदायत मुझे दुरुस्त मालूम नहीं होती थी। I knew, मैं जानती थी that she had suffered from major neural damage। मैं जानती थी कि उसके असाब बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। But she needed to be given a chance, लेकिन उसे एक मौका मिलना चाहिए था। An inner voice somewhere within me spoke। ठीक है, मुझे अंदर से कहीं से आवाज आई, try once for her। ठीक है, एक दफा उसके लिए कोशिश करो। Paragraph number 5 है जी। I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely। The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had ordered from the doctor in charge to shift her to the general ward। ठीक है, अब वो क्या है कि वो सीनियर नर्स के पास गई और उसे जाके कहा कि मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं जितना ज्यादा जो है वो उसके करीब रहूंगी ये उसके लिए बेहतर होगा। ठीक है, मैं इसके ज्यादा करीब होकर काम करना चाहती हूँ। सीनियर डॉक्टर ने उसे बहुत ही जो है वो हैरत नजरों से देखा और कहा कि मुझे ये हुक्म दिया गया है, ठीक है, कि इस मरीजों को मैं जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दूं। अब देखिए, वो पहले कहा कि वो आईसीयू में थी। ठीक है, लेकिन क्या है, जब वो डॉक्टर से उसकी कंडीशन देखी, नर्सेस ने देखी, तो उन्होंने उसके जो सीनियर्स थे नर्स के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो है इस नर्स को इस पेशेंट को जो है वो छोड़ देंगे। ठीक है, उसको ज्यादा उस पर अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी और वो रिकवर नहीं हो सकती थी। उससे जनरल वार्ड में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया गया। ठीक है, द डॉक्टर थॉट, डॉक्टर ने सोचा दैट शी वाज अ होपलेस केस, कि ये बिल्कुल जो है वो नाउमीद सूरत हाल है। एंड द बेड बेस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब उससे क्या हुआ कि जो बिस्तर है, ठीक है, वो मजीद मरीजों के लिए बिस्तर को खाली करना चाहिए क्योंकि उसे उसकी सेजाबी की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आई वाज शॉक हुए थे, मैं ये सुनकर हैरान हो गई, मुझे सदमा हुआ। द पेशेंट्स फैमिली आल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प देम क्वाइट द केस। ठीक है, फिर मरीजों की जो वाला खाना था उन्होंने भी मुझसे दरख्वास्त की कि मैं सूरत हाल से निपटने के लिए उनकी मदद करूँ। समथिंग needed to be done, जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। I could not leave my patient fighting a lost battle। मैं अपनी मरीजों को एक हारी हुई जंग से मजीद हारने नहीं दे सकती। ऑन हर ओन, ठीक है, यानी मैं अपनी मरीजों को हारी हुई लड़ाई खुद लड़ने के लिए तनहा नहीं छोड़ सकती। I requested the senior doctors to allow me attend this young helpless patient। Somehow I was able to make the patient stay in ICU। ठीक है,
मैंने सीनियर डॉक्टर से दरख्वास्त की कि मुझे इस नौजवान बेबस मरीज की देखभाल की इजाजत दी जाए और फिर किसी न किसी तरह से मैं मरीज को ICU में रखने के काबिल हो गई, यानी रखने में कामयाब हो गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 6। I continued to work on Hira, but she was not making much recovery. I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. मैंने हीरा पर काम जारी रखा मगर वो ज्यादा बेहतर नहीं हो रही थी और उसे बिस्तर पर काबिल रहम हालत में देखकर मैं खुद जो है वो उसको खुद को बेबस महसूस करने लगी थी। ठीक है, Would I be able to justify my stance before the senior doctors? क्या मैं सीनियर डॉक्टर्स के सामने अपने रवैये को दुरुस्त साबित कर सकूंगी? क्योंकि देखिए उसने स्टैंड लिया था ना उस पेशेंट के लिए। ठीक है, तो आप तो यही सोच रही थी कि क्या मैं कभी जो है वो उनको जस्टिफाई कर सकूंगी, अपने आप को सही साबित कर सकूंगी कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। आई डिड नॉट लॉस होप, लेकिन मैंने उम्मीद करना। ठीक है, दैट इज द मोस्ट बेसिक थीम ऑफ द स्टूडेंट कि कभी भी आप उम्मीद ना हारें। ठीक है, अब वो क्या कहती है, आई डिड नॉट लॉस होप, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंट। ठीक है, मैंने सब्र से काम जारी रखा एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेस विद हर। ठीक है, और उसे वर्जिशें कराती रही। ग्रेजुअली दर्जा बदर्जा आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हुआ कि उसे मुसलसल जो है वो एक्सरसाइजेस करवा करवा के, ठीक है, तो फिर आखिर क्या हुआ, दर्जा बदर्जा मैंने मामूली की बेहतरी उसमें देखी। ठीक है, वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड टू सी, मैं ये देखकर हैरान हो गई, शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर, ऑल वाज नॉट लॉस्ट। ठीक है, उसने अपनी छोटी उंगली उठाई और फिर मैं समझ गई कि तमाम कोशिशें जो है वो रायगान नहीं की। सही है बच्चों, ये था पैराग्राफ नंबर 6। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, और स्टूडेंट की रीडिंग कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये बेसिकली एक स्टोरी बेस्ड है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।